मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। कल क्या हुआ, कल से लेकर आज तक चर्चा क्या हो रही है, और चर्चा जो हो रही है वो आप जान ही रहे हैं। एक ही चर्चा है अभी तो कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, और भारत ने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी परचम लहराया है। देश और पूरी दुनिया से तारीफ मिल रही है कि देखो हमने इतिहास रच दिया है। ये तो रही खबर। अब खबर के बाद की खबर सुन लीजिए कि आज जनता जिंदाबाद मैं इस पर क्यों कर रहा हूं। कि देखिए, ऐसा है कि जो नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है और जो नेता बोल रहे हैं उसको लेकर बड़ी जगहंसाई हो रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि बताओ नेता जानते ही नहीं हैं। तो उनसे मैं व्यक्तिगत तौर पर कह देना चाहता हूं, भाई हंसिए मत, हम भी बहुत नहीं जानते हैं। विशेषज्ञ थोड़ी हैं, पढ़ने में कॉमर्स विषय लेकर पढ़े थे, कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं। अब कोई पूछ देगा कि ये भैया बताइए कि वहां जो प्रज्ञान पहुंचा है वो क्या कर रहा था, हम एक बार तो कहेंगे प्रज्ञान ओझा। आप समझ रहे हैं, इस तरह की बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि इस तरह की चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या है, वहां मिट्टी लेने गया है, क्या करेगा मिट्टी, क्या देश में कम हो गई है क्या जब वहां मिट्टी लेने गया। कुछ लोग कह रहे हैं पानी मिल जाएगा तो आदमी बस जाएगा वहां। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मिट्टी वहां से मिल ही जाएगा तो फिर लाने ले जाने के लिए ट्रक और ट्रेन कैसे जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे को जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन नेता, चूंकि जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं नेता, इसलिए नेता से, खासकर मुख्यमंत्री से, उन नेताओं से जिनको जनता सुनती है, उनसे उम्मीद की जाती है कि जब कोई जानकारी आप दे रहे हैं तो कम से कम ऐसी जानकारी दें जिसको जनता सुनकर ये समझे कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। तो चलिए आपको प्रमुख बिंदु बता देता हूं, दिखा दीजिए भाई फुल स्क्रीन पर कि आज वजह क्या है, मैं आखिर क्यों कह रहा हूं जनता जिंदाबाद और क्यों कर रहा हूं इस पर जनता जिंदाबाद। देखिए, पहला बिंदु क्या है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की कामयाबी की तारीफ हो रही है। दूसरा क्या है, दुनिया में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हिंदुस्तान चौथा देश बन गया है। और तीसरा प्रमुख बिंदु क्या है, भविष्य में दुनिया भर में हिंदुस्तान की धमक बढ़ने वाली है। पूरे देश में तो लोग बता ही रहे हैं, विदेश की मीडिया में भी हमारी चर्चा है। चौथा क्या है, चंद्रयान की कामयाबी के श्रेय पर सियासत हो रही है, यानी राजनीति हो रही है। और पांचवा ये है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक चंद्रयान के ज्ञान से अनजान हैं। तो चलिए थोड़ी थोड़ी बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर चांद पर पहुंचे हैं जब हम, तो हमको क्या हासिल हुआ है। आम जनता से भी पूछेंगे कि बताइए आपका सामान्य ज्ञान क्या है, आप कितना समझते हैं। और इसके अलावा जो राजनीति हो रही है उस पर भी जनता जिंदाबाद में जनता से पूछेंगे कि जब देश इतना बड़ा काम कर ले तो क्या उस पर सियासत होनी चाहिए, क्या उस पर राजनीति होनी चाहिए। पहले नेताओं का ज्ञान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे उनको सलाम करता हूं। और हमारा देश एक कदम और साइंस में, स्पेस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ा, उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई देता हूं। आज चंद्रयान की लैंडिंग है, आज चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है, चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। अरे चलती अच्छी बात है, सब में तो ठीक है। इंदिरा गांधी जिज्ञेस করেছিলেন राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है महाकाश से इंडिया को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।